वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद को रावलपिंडी के मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक वफाकी वजीर को डॉक्टर्स की हिदायत पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। तबीयत अब बेहतर है। उधर शाहिद आफरीदी और यूसुफ रजा गिलानी भी मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा की MPA आयशा बानो, रुकने सिर असम्बली नसीमा राजपुर और शहबाज शरीफ की अहलिया तमीना दुरानी भी वायरस का शिकार। मुझे ये अफसोस से कहना पड़ता है कि लोगों ने इस पे एहतियात नहीं की। आम लोग समझ रहे हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, कोई समझ रहा है कि पाकिस्तानियों को बीमारी नहीं होगी। जो सबसे पहली चीज़ SOPs की है वो ये है मास्क। सारी जगह अब से कहीं पब्लिक प्लेस में हमने किसी को मास्क के बगैर नहीं जाने देना। बार बार मैं आपको बताता रहा कि SOPs का मतलब एहतियात करना। अब हमें सख्ती करनी पड़ेगी आपसे। वज़ीर आज़म इमरान खान मुकम्मल लॉकडाउन ना करने के फैसले पर कायम। कहते हैं अब सेलेक्टिव लॉकडाउन होगा, हॉटस्पॉट बंद कर देंगे, सब कुछ बंद नहीं हो सकता। मुकम्मल लॉकडाउन का मतलब सारी मईशत बंद करना है। अवामी मकामात पर मास्क के बगैर जाने की इजाज़त नहीं। अवाम को SOP पर अमल की जिम्मेदारी लेना होगी, वरना बड़ा नुकसान होगा। वफाकी वजीर हम्माद अजहर की प्रोग्राम मुकाबिल में गुफ्तगू। मजीद बोले कि करंट अकाउंट खसारा कम किया। 4800 अरब का हदफ हासिल करने जा रहे थे, मगर से 900 अरब रुपए का नुकसान हुआ। पीपल्स पार्टी की हुकूमत कभी टैक्स हदफ पूरा नहीं कर सकी। मुल्क को तबाही की समत डाल दिया गया। बजट में तिब्बी अमले, तनख्वाहदार, पेंशनर्स और पसमानदा अफराद को नजरअंदाज किया गया। बिलावल भुट्टो की तनकीद। पीपल्स पार्टी अरकान पार्लियामेंट से खिताब में बोले, हुकूमती नाअहली के बायस सेहत और ज़राअत को तबाहकुन नुकसान होंगे। अवाम ने मज़ाहमत ना की तो कहत जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। पंजाब में भी तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न करने की तजवीज़। सूबाई बजट तैयारी के हतमी मराहिल में दाखिल हो गया। मजमूई हजम 2381 अरब रुपए रखने की तजवीज़। जारी अखराजात के लिए 1780 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 287 अरब रुपए होगा। कारोबार के लिए 30 अरब का पैकेज और 15 अरब का टैक्स रिलीफ दिया जाएगा। जिस्म में जिंदगी बनकर दौड़ने वाला खून अब बनेगा शिफा का जरिया। आएं और अपना प्लाज्मा दिया करें। 0334192026 पर व्हाट्सएप करें। 92 न्यूज़ प्लाज्मा दिया करने में आपकी मदद करेगा। इंसानी जान बचाने से बड़ा कोई काम नहीं। अदाकारा मेघा, सना फखर, राशिद महमूद और दीगर का 92 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से पैगाम। चार दहाइयों तक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली लेजेंड अदाकारा सबिहा खानम अमेरिका में इंतकाल कर गईं। 85 साला सबिहा खानम ब्लड प्रेशर, शुगर समेत कई अमराज में मुब्तला थी। शानदार खिदमत पर सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी और निगार अवार्ड समेत मुतअद्दिद अवार्ड हासिल किए। सबिहा खानम ने अपने अहद के मुमताज अदाकार संतोष कुमार से शादी की थी। और शायकीन से खाली स्टेडियम में स्पेनिश फुटबॉल लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। दिफाई चैंपियन बार्सिलोना की फातिहाना वापसी। मेलोर्का को 4-0 से शिकस्त दी। स्टार फुटबॉलर मेसी का मैच के इजाफी मिनट्स में शानदार गोल। पेशावर में पेट्रोल की क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, आज 13वीं रोज भी खैबर पख्तूनख्वा में पेट्रोल की किल्लत जो है उसमें कोई किसी किस्म की कमी का सामना नहीं हुआ है। आज भी बदस्तूर पेट्रोल की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे शहरों में, पेशावर की अगर हम बात करें तो पेशावर में सिर्फ सरकारी पेट्रोल पंप से वहाँ पर पेट्रोल तो मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतारें हैं, आधे घंटे तक और एक घंटे तक जो है मोटरसाइकिल और गाड़ी वाले इंतजार करके बिलाखिर उसको पेट्रोल मिल जाता है। अगर हम निजी पेट्रोल पंप की बात करें तो वहाँ पर तो पेट्रोल बिल्कुल नायाब हो चुका है। वहाँ पर हर दूसरे पंप पर वहाँ पे आर्जी तौर पर बंद है कि बोर्ड लगाए गए हैं, चाहे वो किसी भी निजी पंप हो। वहाँ पर उनके मुताबिक वो कह रहे हैं कि हर दूसरे दिन हमारे पास 6 से 8 हजार लीटर पेट्रोल तो आता है, लेकिन वो 1-2-3 घंटों में खत्म हो जाता है। उसके बाद हमारे पास सप्लाई नहीं होती, उस वजह से उनको पेट्रोल पंप जो है बंद करना पड़ते हैं। शहरियों का कहना है कि आज अगर इसी तरह ये सिलसिला रहा तो उनके कारोबार जो ठप होकर रह जाएंगे। बावजूद इसके कि हफ्ता और इतवार को यहाँ पर तो लॉकडाउन होता है, लोगों का इतना जो है वो लोगों की इतनी सरगर्मियां नहीं होती, रोजमर्रा के जो काम होते हैं वो सिर्फ सफर हो जाते हैं, क्योंकि हफ्ते और इतवार को तो मार्केटें बंद होती हैं, सिर्फ मेडिसिन की दुकानें खुलती है, लेकिन उसके लिए भी लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप से अगर कहीं पे पेट्रोल मिलता है तो वो है सिर्फ सरकारी पंप से, और वहां पर भी कहीं ना कहीं पे जाके आधे घंटे और 1 घंटे के बाद किसी को पेट्रोल मिल जाता है। जी ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा फजल तवाब, कोयटा में मौजूद हैं। फजल, बलूचिस्तान में पेट्रोल की फराहमी की सूरत हाल क्या है? कुछ बेहतरी आ सकी है या नहीं, और क्या कीमतें कंट्रोल की जा चुकी हैं? देखिए, इस तरह है कि पेशावर की तरह कोयटा की सूरत हाल भी जूं की तू है, और यहाँ पर भी बदस्तूर पेट्रोल की किल्लत जो है वो बरकरार है। वो कोयटा शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कायम जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर पेट्रोल नायाब हो चुका है। पिछले 30 से 35 मिनट हो चुके हैं कि मैं कोयला पाटे के पेट्रोल पंप में मौजूद हूँ, और यहाँ पर मैंने देखा कि सैकड़ों की तादाद में मोटरसाइकिल और रक्षा ड्राइवर जो है वो यहाँ पर आए, और उनसे जब हमने बात की तो उनका यही कहना था कि हमने शहर के 5 मकामात, एयरपोर्ट रोड, आलमो चौक, सरियाब रोड, जरगून रोड के पंप्स पर का चक्कर लगा चुके हैं, मगर वहाँ पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो चंद मकामात पर खुले पेट्रोल पंप्स पर भी गाड़ियों, रक्षों और मोटरसाइकिलों की लंबी कतारें लगी हुई है, और घंटों पेट्रोल के हसूल के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप्स मालिकान का यही कहना है कि जो स्टॉक हमें मिल रहा है वो चंद ही घंटों में ख़त्म हो जाता है। लिहाजा पहले भी मुतालबा किया है कि जो स्टॉक है, जो तरसील है, उसे बढ़ाई जाए ताकि हम पेट्रोल पंप्स खोल सके। इस तमाम तर सूरत हाल में बारहा हम कह चुके हैं, और शहरियों ने मुतालबा भी किया है कि हुकूमत जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है, और सितम ज़रीफ़ी देखे कि चंद मकामात पर हमने देखा कि पेट्रोल जो है वो फी लीटर 155 रुपए, और ईरानी जो ब्लैक पेट्रोल है वो 120 से 125 रुपए में सरे आम फरोख्त किया जा रहा है। ज़िले इंतजामिया और पुलिस की ना की नीचे तमाम तर सूरत हाल ज़िले इंतजामिया और पुलिस देख रही है, उसके बावजूद जो है वो कार्रवाइयाँ नहीं की जा रही है। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत जो है वो वफाकी हुकूमत से PSDP में स्कीमात शामिल करने के हवाले से तो बात कर सकती है, मगर जो शहरी इस वक्त मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा है, पेट्रोल पंप्स बंद हैं, उस हवाले से अब तक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल और साथ ही काबीना के किसी भी रुकन ने वफाक से राब्ता नहीं किया है, और ना ही अब तक कोई नोटिस लिया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि हुकूमत को अवाम के फलाह बहबूद और मुश्किलात से कोई सरोकार नहीं है, उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ वफाकी PSDP में जो है अपनी स्कीमात शामिल करवाने हैं। शहरियों की मुश्किलात बरकरार हैं और शहरियों को पेट्रोल के लिए खारी का सामना करना पड़ रहा। हम यूसुफ ज़ई पेशावर और फजल तवाब कोयटा से हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। है कि जो स्टॉक हमें मिल रहा है वो चंद ही घंटों में ख़त्म हो जाता है। लिहाजा पहले भी मुतालबा किया है कि जो स्टॉक है, जो तरसील है, उसे बढ़ाई जाए ताकि हम पेट्रोल पंप्स खोल सके। इस तमाम तर सूरत हाल में बारहा हम कह चुके हैं, और शहरियों ने मुतालबा भी किया है कि हुकूमत जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है, और सितम ज़रीफ़ी देखे कि चंद मकामात पर हमने देखा कि पेट्रोल जो है वो फी लीटर 155 रुपए, और ईरानी जो ब्लैक पेट्रोल है वो 120 से 125 रुपए में सरे आम फरोख्त किया जा रहा है। ज़िले इंतजामिया और पुलिस की ना की नीचे तमाम तर सूरत हाल ज़िले इंतजामिया और पुलिस देख रही है, उसके बावजूद जो है वो कार्रवाइयाँ नहीं की जा रही है। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत जो है वो वफाकी हुकूमत से PSDP में स्कीमात शामिल करने के हवाले से तो बात कर सकती है, मगर जो शहरी इस वक्त मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा है, पेट्रोल पंप्स बंद हैं, उस हवाले से अब
تک وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال اور ساتھ ہی کابینہ کے کسی بھی رکن نے وفاق سے رابطہ نہیں کیا ہے اور نہ ہی اب تک کوئی نوٹس لیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ اور پولیس کی نہ کی نیچے تمام تر صورتحال ضلع انتظامیہ اور پولیس دیکھ رہی ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ کارروائیاں نہیں کی جا رہی ہے۔ شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ وفاقی حکومت سے پی ایس ڈی پی میں اسکیمات شامل کرنے کے حوالے سے تو بات کر سکتی ہے، مگر جو شہری اس وقت مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے، پیٹرول پمپس بند ہیں، اس حوالے سے اب تک وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال اور ساتھ ہی کابینہ کے کسی بھی رکن نے وفاق سے رابطہ نہیں کیا ہے اور نہ ہی اب تک کوئی نوٹس لیا گیا ہے۔